लोकसभा चुनाव में हिसार बड़ी हॉट सीट बन चुकी है और हिसार पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इसका जिक्र भी हम करेंगे। वैसे पहले आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल के परिवार से 3 चेहरे चुनाव मैदान में हैं। तो जयप्रकाश उर्फ जेपी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। वहां पर आपको बता दें सुनैना चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़वाया जा रहा है और जिस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ है, हिसार में जिस प्रकार से भाजपा की लगातार बगावत हो रही है, विरोध हो रहे हैं, जहां आपको बता दें उचाना और नारनौंद में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ होता है तो सुनैना चौटाला के पक्ष में पूरा मतदान एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी वहां पर तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि बात करें बिश्नोई परिवार की, तो बिश्नोई परिवार भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है। चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट नहीं मिला तो वो भी नाराज हैं कांग्रेस की तरफ से, और उसके अलावा कुलदीप बिश्नोई के बेटे या उनको खुद को कहीं से टिकट नहीं दिया गया तो वो भी भाजपा से नाराज हैं। ऐसे में यदि रंजीत चौटाला के पक्ष में वो मतदान जाता है तो फिर वहां पर उनके परिवार का दबदबा समाप्त हो जाएगा। इस बात को चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जानते हैं और कुलदीप बिश्नोई भी अच्छी तरह से समझते हैं। और जयप्रकाश उर्फ जेपी यदि वहां पर चुनाव लड़ते हैं और लड़ रहे हैं और जीतते हैं, उनके पक्ष में मतदान जाता है तो वो कांग्रेस के हैं। कुलदीप बिश्नोई या चौधरी बीरेंद्र सिंह उनके पक्ष में मतदान कतई नहीं करेंगे। ऐसे में अब सुनैना चौटाला वो नाम बचता है जिनके पक्ष में जैसे लगातार अभय सिंह चौटाला के मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह नजर आते रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई के साथ जो उनकी जुगलबंदी है उसको देखते हुए विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग करके उसके हिसाब से लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो बड़ा मार्जिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वहां पर फायदा होने वाला है। हालांकि आपको बता दें चौटाला परिवार की एक और बहू और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माताजी यानी श्रीमती नैना चौटाला भी चुनाव मैदान में है जेजेपी की टिकट पर, लेकिन वहां पर जेजेपी का इतना कुछ महत्व है नहीं। दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़ना चाहिए था लेकिन बगावत के चलते दुष्यंत चौटाला ने वो मैदान छोड़ दिया और चूंकि महिला होने के नाते विरोध बहुत कम होता है तो उस हिसाब से दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और विरोध का दबाव झेलने के लिए अपनी माताजी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब चूंकि जयप्रकाश उर्फ जेपी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, वहीं आपको बता दें कि भाजपा हिसार में फिलहाल के आंकड़े के हिसाब से तीसरे स्थान पर चल रही है। मुकाबला सीधा सीधा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की श्रीमती सुनैना चौटाला और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जेपी उर्फ जयप्रकाश के बीच वहां पर नजर आ रहा है। और जहां कहीं भी रंजीत सिंह चौटाला जो भाजपा के प्रत्याशी हैं गए हैं, जिस गांव में गए हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई हलका नहीं है जहां पर उनका भारी विरोध ना हुआ हो। बहुत सी जगह तो वो तिलमिला भी उठे थे, वोटरों को हिदायत दी कि भाग जाइए, वोट मुझे मत दीजिए, और ब्राह्मण समाज से भी कुछ ऐसे शब्द निकले। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। लगातार चर्चा और विवादों में चौधरी रंजीत सिंह चौटाला रहे हैं तो ऐसे में चुनाव जीतना एक बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि वो रानिया से, सिरसा की रानिया सीट से निर्दलीय विधायक जीत करके आए, कैबिनेट मंत्री बने, भाजपा में शामिल हुए और अब जो है वो लगातार हम आपको बता दें कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला तीसरे स्थान पर वहां पर बने हुए हैं।